Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, today, let us begin with the new chapter. New chapter, lesson 5. We will be starting off with lesson 5, that is indigo. Indigo means, इंडिगो का मीन्स होता है नील, हम कपड़ों में लगाते हैं ना, दैट वन। उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। वाई दिस नेम हैज बीन गिवन, दिस ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग। नाउ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज लुईस फिशर। लुईस फिशर। So let us have a discussion about Louis Fisher. देखो बेटा, लुई फिशर जो हैं, he was a journalist actually, अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं। गांधी जी के बारे में बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। He started up his career as a simple school teacher. अब वहां से जर्नी बिगिन करते करते he become a journalist and आफ्टरवर्ड्स एन इंटरनेशनल रिपोर्टर। तो बहुत फेजेस जो हैं उन्होंने अपनी लाइफ में देखे। इन जून 1942 वो क्या है, ही वॉज परमिटेड टू स्टे फॉर अ वीक इन अ गेस्ट हाउस विद महात्मा गांधी और नियर महात्मा गांधी आश्रम। देयर ही कंडक्टेड इंटरव्यू विद महात्मा गांधी and based on that interview he has given us this chapter. In this chapter और ये जो हमें गिवन एक्सट्रैक्ट है, ये है लुईस फिशर की बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द बुक हैड बीन रिव्यूड बाय टाइम्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड ऑल। बहुत ज्यादा रिव्यू हुआ इसका और ये हमारे सामने जो चैप्टर प्रेजेंटेड है वो निकलकर सामने आता है। इफ वी टॉक अबाउट द चैप्टर, तो हम क्या देखते हैं, दैट इन इंडिगो लुई फिशर डिस्क्राइब हाउ महात्मा गांधी। सो दिस चैप्टर इंडिगो रिटन बाय लुई फिशर डिस्क्राइब्स अस हाउ महात्मा गांधी took up the cause of the poor peasants of Champaran in 1916. So we can say that the background, the setup जो है वो हमारा स्टोरी का सेटअप क्या है, 1916 हमारा सेटअप है जिस के बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउ प्रॉब्लम क्या थी, the sharecroppers of Champaran were forced to grow indigo according to an old agreement of them with Britishers. So they are being forced to do so. अब the cruel and cunning landlords extorted money from the poor and illiterate peasant. We say that, so see, at that time, the condition of Indians were very poor. Maximum people were illiterate and Britishers जो थे वो इसका बहुत उन्होंने फायदा उठाया। Not only Britishers, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे इंडियंस थे, they were also behind these people. So, अब क्या हो रहा था, they made them sign a new agreement. They extorted compensation for freeing their land. अब हालांकि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, गांधी जी's long and heroic struggle ended with the victory of the civil disobedience and this indigo incident. ये इंडिगो इंसिडेंट वो पहला इंसिडेंट था जहां पर ब्रिटिशर्स ने खुद अपने लिए गए किसी डिसीजन से वो बैकफुट हुए ड्यू टू द पीपल ऑफ इंडिया। और ये सारा जो काम है ये बहुत शांति से हुआ। दिस वॉज द बेस्ट थिंग।
द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स जो थे, they were compelled to return 25% of the money they had extorted from the sharecroppers. तो उनका जो भी नुकसान हुआ उसका 25% रिटर्न लेने में गांधी जी वॉज सक्सेसफुल. अब नाउ एट सर्टेन पॉइंट्स दिस क्वेश्चन डू राइजेस कि भाई when Indians were at a strong position, why गांधी जी compromised only in 25%? देखो इसका भी एक रीजन था. रीजन ये था 25% cash was being offered from Britishers and the condition of peasants was very bad. भुखमरी थी बिल्कुल. अब और जो उनकी लैंड थी जो इंडिगो कल्टीवेट करके बैरन हो गई थी उसको सही होने में भी टाइम लगना था. तो गांधी जी ने बहुत सही डिसीजन लिया कि दिस कैश मनी विल हेल्प देम आउट टू सर्वाइव फॉर एटलीस्ट 2 or 3 years. भूखे नहीं मरेंगे. इस टाइम में उनकी जो, अगर हम इससे ज्यादा के लिए लड़ते हैं तो इट मे टुक टाइम. यू नेवर नो हाउ मच टाइम, 2 months, 3 months, 6 months और उससे भी ज्यादा. और अगर इतना ज्यादा टाइम लगता है तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी. तो गांधी जी ने सोचा 3-4 साल के लिए इनका काम चल जाएगा और उसके बाद इन ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन देयर आर लॉट सो मेनी थिंग्स व्हिच वी कुड डू. सो दे वर क्रिस्टल क्लियर over this topic and on this topic. So the chapter is about this journey कि कैसे फाइट किया उन्होंने, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इंडिगो चैप्टर में. अब इफ वी टॉक अबाउट बेसिक कैरेक्टर्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं हमारे यहाँ पर, तो विल फाइंड आउट. सबसे पहले तो गांधी जी है ना. गांधी जी डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन. फादर ऑफ द नेशन, he helped poor peasants to come out from the problems which they are facing in चंपारण, बिहार. उसके बाद हम देखते हैं राजकुमार शुक्ला. राजकुमार शुक्ला जो है, he is a poor peasant whose land was with Britishers. और उसको लगा कि शायद उसको किसी ने बताया कि कोई तुम्हारी मदद कर सकता है. तो कोई महात्मा है जो साउथ अफ्रीका से आया. इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानते थे गांधी जी के बारे में, लेकिन उसने इतना करेज तो था दैट ही गो एंड मेट महात्मा गांधी. सो ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल. और हम देखेंगे बहुत सारे चंपारण के पीजेंट्स ने भी हेल्प आउट किया गांधी जी को. बहुत सारे इंडियन लॉयर्स थे, है ना. कैसे गांधी जी ने उनको उनकी जो उनका वर्किंग एटीट्यूड है, वर्किंग कल्चर है, उसको चेंज किया. कैसे गांधी जी ने लोगों को ये सिखाया कि इफ दे आर स्टैंडिंग कलेक्टिव विल लीव विद देयर पीपल, तो ब्रिटिशर्स को अपनी मनमानी चलाने का मौका नहीं मिलेगा. दे हैव टू हेल्प देम आउट. तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में अभी आगे पढ़ेंगे. सो व्हेन वी बिगिन अप, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि द आइडिया ऑफ द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, ये कैसे था, ये था नहीं था, क्या था. सो वी से दैट गांधी जी जो हैं, व्हेन लुई फिशर वाज इंट्रोड्यूसिंग लाइक उनका इंटरव्यूइंग गांधी जी, तब उनकी क्या बातचीत हुई उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है. गांधी जी टेल लुईस फिशर व्हेन द आइडिया ऑफ द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश केम इन हिज माइंड, इट वाज इन 1917. 1917 में जब सबसे पहले ये आइडिया दिमाग में आया गांधी जी के कि ब्रिटिशर्स को निकाल फेंकना चाहिए. ना गांधी जी had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress in Lucknow. There, a poor peasant came up to him. He was Rajkumar Shukla. He was from Champaran, Bihar. He wanted Gandhi ji to come to his district. And Gandhi ji have never heard about the place earlier. Shukla कौन था? He was a mere sharecropper. वो एक बटाई पर खेती करते ना, वो वैसा वो peasant था. Initially in the beginning, Gandhi ji he didn't took Shukla very seriously. एकदम से उन्होंने नहीं लिया. लेकिन शुक्ला, राजकुमार शुक्ला वॉज अ रिजोल्यूट मैन, बहुत दृढ़ निश्चय वाला आदमी
प्रूव हुआ। राजकुमार शुक्ला दो was illiterate but was very resolute, and this quality inside Rajkumar Shukla attracted Gandhi ji very much. He came to the Congress session to complain against the injustice of the landlord system in Bihar. वो तो सिंपली उनसे शिकायत करने के लिए आया था। Gandhi ji had an appointment in Kanpur and had to go in other parts of India as well. So at that time, Gandhi ji was not at all in favor and in mood and in condition to go with Rajkumar Shukla. But Rajkumar Shukla followed him to the ashram in Ahmedabad. Sabarmati तक जाता है राजकुमार शुक्ला उनके पास। He begged Gandhi ji at least to fix a date जब वो उनके साथ चंपारण जा पाएंगे। Now Gandhi ji was very much impressed with Shukla's determination and devotion. He asked Shukla to meet him in Calcutta and take him from there. तो गांधी जी को झुकना पड़ता है और वो कहते हैं गांधी जी उनसे कि आप ऐसा कीजिए, आप कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है वहां मुझे मिल जाइए और वहां से मुझे ले जाइए, आई एम ऑल योर्स। सो ये डील दोनों के बीच में फाइनल हो जाता है। इन कलकत्ता ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री एंड ही वॉज देयर बिफोर गांधी जीज अराइवल, मतलब ही वॉज सो मच कमिटेड। उनसे पहले ही वो यहाँ पर आया हुआ था एंड सो ही टुक गांधी जी फ्रॉम देयर। देन द टू दे बोर्डेड अ ट्रेन फॉर पटना। There, Shukla led him to the house of a lawyer named राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद को कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं, लेकिन उस वक्त वो इतना बड़ा नाम नहीं थे जितना कि आज हम उन्हें जानते हैं। तब he was a mere lawyer। तो शुक्ला जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी के घर गांधी जी को लेके जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद who later become the president of India, वही उन्हीं राजेंद्र प्रसाद जी के घर राजकुमार शुक्ला उनको लेके जाते हैं। नाउ एट दैट टाइम राजेंद्र प्रसाद जो हैं ही वॉज नॉट एट हिज होम, ही वॉज आउट ऑफ द टाउन। जब गांधी जी और हमारे शुक्ला साहब वहाँ पहुँचते हैं तो वो दोनों जब पहुँचते हैं तो आउट ऑफ द टाउन होते हैं। सो एट दैट टाइम वो एक बहुत रिमार्केबल इंसिडेंट जो है वो होता है। वो क्या होता है, द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर पीजेंट who pestered their master to help him in indigo sharecroppers। शुक्ला को वो जानते हैं कि भाई हेल्प करने के लिए चाहता है, मतलब आता रहता है। अब एज गांधी जी accompanied him, nobody know Gandhi at that time, so they thought him to be another farmer। उनको ये लगा कि ये और कोई फार्मर है इसी की तरह जो आया है। At Rajendra Prasad's place, Gandhi ji was not even allowed to drink water from the well, है ना। और he thought the people in Rajendra Prasad's house, they thought that Gandhi ji is an untouchable fellow। तो उनको पानी के लिए भी वहाँ पर कोई नहीं पूछता है। वहाँ पर गांधी जी को सबसे पहले रियलाइज होता है, किस चीज़ के बारे में रियलाइज होता है कि अनटचेबिलिटी जो है वो अंदर से इंडियंस को और इंडियन सिस्टम को किस तरह से खोखला कर रही है, ये रियलाइज होता है हमारे गांधी जी को। दिस इज हाउ। तो गांधी जी क्या करते हैं, ही डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर फर्स्ट। क्यों? ही वॉन्टेड टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन ऑफ चंपारण। वहां पर प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी ही वेटेड फॉर गांधी जी एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ students। Gandhi ji stayed in Kripalani's house only for 2 days। अब क्यों था ऐसा?
because this news of Gandhiji's arrival, it spread quickly through Muzaffarpur and then to Champaran. Now sharecroppers from Champaran arrived on foot to meet Gandhiji there. Now Muzaffarpur lawyers, they come to Gandhi to brief him कि actually सारा concerned है वो क्या है. Gandhi chided them for collecting huge fees from the poor sharecroppers. गांधी जी वहां रियलाइज कराते हैं उन लॉयर्स को कि तुम खुद इंडियन होके इंडियंस को लूट रहे हो. तुम बजाय शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने के इनसे मोटी मोटी फीस लेके इनको बेवकूफ बना रहे हो. जब तक हम इंडियंस एक साथ नहीं आएंगे, जब तक ब्रिटिशर्स को ये पता है कि हम लोगों की आपस में नहीं बन रही है, तब तक वो बिल्कुल भी हमारी मदद करने के लिए आगे नहीं आएंगे, है ना. ये सारी चीजें गांधी जी जो हैं बहुत क्लियरली इन लोगों को बताते हैं और समझाते हैं. Here we see that the real relief was to free them with the fear. सबसे पहला काम क्या करना था गांधी जी को कि उन्हें उस डर से आजादी दिलाना था. अब चंपारण की जो शेयर क्रॉपर्स का अरेंजमेंट कैसा था या इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स ऑफ चंपारण का क्या सीन था, दिस हैज बीन डिस्क्राइब्ड. मोस्ट ऑफ द arable land, arable खेती करने लायक, the land which we can cultivate in Champaran was owned by Englishmen. Indian tenant worked on the land. अब इंडियंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ उस लैंड पर काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं. नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. अभी तक इंडिगो क्या है, खेती हो रही है. अब आर्टिफिशियल इंडिगो हैज बीन इन्वेंटेड बाय whom? बाय जर्मनी. देयरफॉर ब्रिटिशर्स वर वेरी क्लियर अबाउट इट कि आज नहीं तो कल ये इंफॉर्मेशन इन पीजेंट्स के पास आई जाएगी. तो जिससे उससे पहले क्यों ना हम इस लैंड का, जो कि ऑलरेडी बैरन हो गई है, कुछ पार्ट इनको दे दें और हम भी अच्छे बन जाए, और वो लैंड से तो कुछ कल्टीवेट होना ही नहीं है. तो इस तरह की एक कहते हैं ना षड्यंत्र इनके अगेंस्ट बनाया गया. देयरफॉर नाउ इंडिगो प्लांटेशन वाज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल. ये तो ब्रिटिशर समझ गए थे आफ्टर गेटिंग आर्टिफिशियल इंडिगो इन्वेंटेड. Therefore, they obtained a new agreement from sharecroppers. They were to pay to the landlord compensation for being released from the 15% arrangement. Now, according to the previous agreement, English landlords compelled all the tenants to plant 15% of their land with indigo. They had to surrender the whole indigo crop to the landlord as rent. क्योंकि कमर्शियल क्रॉप थी, उससे फायदा होता था. Now those who opposed were tortured by their hired bullies. Meanwhile, the illiterate peasants they aren't saw through the tricks of landlord. They were not ready to pay the compensation. Those who had signed, they wanted their money back. तो मतलब पूरी तरह से इसका विरोध हो रहा था. जर्मनी ने जब सिंथेटिक नील को इन्वेंट कर लिया था, तो अब नील की खेती कोई फायदेमंद नहीं रहेगी. इसीलिए क्या हुआ, उन्होंने जो 15% का जो अरेंजमेंट हुआ था उससे मुक्त होने के लिए जमींदारों को मुआवजा देना पड़ना था. तो 15% जमीन पर तो वो नील की खेती करते थे और वो सारा उनको जमींदार को किराए के रूप में दे देना पड़ता था. तो इसकी और नहीं करते थे तो जो इनके गुंडे होते थे, दीज बुली पीपल, वो उनको बुरा करवाते थे. तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये सारी जो प्रॉब्लम है, इससे छुटकारा पाने के लिए एक्चुअली गांधी जी को वहां पर बुलाया. इन लोगों ने गांधी जी को वहां पर इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए ही बुलाया. नाउ गांधी जी किसी भी चीज को
किसी भी चीज को शुरू करने से पहले चाहते थे कि पूरा जो बैकग्राउंड है ना इसके पीछे उसको वो समझ लें कि ये जो अब हम शुरू कर रहे हैं इसके पीछे ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो कैसे इन प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं वो हमको पता चल जाए। So it was not like that all the peasants they surrendered. However, some of them engaged lawyers, है ना, लेकिन प्रैक्टिकली फ्रूटफुलनेस उसकी हमें कहीं नजर नहीं आती। अब गांधी जी started working on this. It was amidst that such chaos that गांधी जी arrived in चंपारण। ये कंडीशन थी सारी जब गांधी जी वहां पर आए। He visited their secretary of the British Landlord Association in order to piece together all the things. ये सारी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट करने के लिए, सारे फैक्ट्स पीस बाय पीस गैदर करने के लिए गांधी जी उनके पास जाते हैं। He was met with resistance. He was not happy to meet गांधी जी, जबरदस्ती उसको मिलना पड़ा। Now the secretary told him that no information would be given to गांधी जी as he is an outsider. लेकिन गांधी जी ने क्या आंसर दिया? That no, I am not an outsider. I am a citizen of this country you are ruling. अब जो ब्रिटिश कमिश्नर हैं उसको बहुत गुस्सा आ गया। So he asked his bully, like गांधी जी was bullied out and asked that to leave that Trent district as early as possible. अब ब्रिटिशर्स को तो आदत नहीं थी ना कुछ सुनने की। अगर कोई उनके गैस में कुछ बोल रहा है तो सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई ऐसा है, यहाँ से चलते हुए, है ना। He only bullied him and advised him to leave the place clearly. But Gandhi ji didn't leave the place. He proceeded to Motihari instead. Motihari was capital of Champaran. A vast multitude greeted him. बहुत भारी संख्या में लोग उनको ग्रीट करने के लिए वहां पर आते हैं। Using a house as a headquarter there, Gandhi ji started his working. अब he first of all he continued his investigation. सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते थे। A report came that a peasant had been maltreated in a nearby village. पास के विलेज में बहुत बुरा बिहेवियर जो है वो एक किसान से उसके साथ हुआ है, ऐसा उन्हें बताया गया। तो वो जाते हैं वहां पे। गांधी जी डिसाइडेड टू चेक द मैटर हिमसेल्फ। ऑन द वे ही वॉज ऑर्डर्ड बाय द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेज टू रिटर्न टू द टाउन। अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो एनी हाउ उनको रोकने पे तुले हुए थे। अब लेकिन देयर आफ्टर ही वॉज सर्व्ड विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण। फर्दर रोट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। अब ब्रिटिशर्स के लिए तो बहुत नई चीज थी, उनके ऑर्डर का डिसओबे कर दे कोई, हाउ इट इज पॉसिबल। तो क्या होता है इसके बाद? एज अ रिजल्ट ही वॉज समन्ड टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई ये कौन है जो ऐसे हमारे सामने बोल गया और इतना बड़ा डिसीजन जो है हमारे डिसीजन के अगेंस्ट में जा रहा है। तो उनको सम्मन दिया गया कि आप जो है क्या करें, आप सीधा हम लोगों से आकर मिले कोर्ट में। नोटिस उनको दे दिया गया। अब by this notice we see that spontaneous demonstrations of the peasants started coming out. कैसे? Gandhi could not sleep that whole night because he realized till the time that things will not be as easier as he was thinking them. जैसा वो सोच रहे थे ऐसे चीजें आसानी से कुछ भी यहाँ होने वाला नहीं है। So he was not able to sleep the whole night. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Patna with influential friends and send instructions to the ashram too. आश्रम में इंस्ट्रक्शंस क्यों भेजे उन्होंने? क्योंकि उनको पता था कि यहाँ की जो लड़ाई है वो थोड़ा लंबी चलने वाली है।
तो वहां पर जो भी चीजें हैं कैसे संभालनी है किसी न किसी को तो बताना जरूरी था. सो ही रोट अ लेटर. He also wired a full report to the Viceroy of India. Next day, several thousand peasants reached Motihari and started demonstrating around the courthouse. अब जब ये सारी चीजें मोतीहरी, चंपारण या आसपास के किसानों को पता चलती है तो it filled them with anger. उनको लगता है कि एक बाहर का आदमी यहां आकर हमारे लिए लड़ रहा है तो क्या ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती टू सेफ गार्ड हिम. सो वो उनकी मदद करने के लिए हम देखते हैं लाखों की संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं. They had merely heard that certain Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. इतना ही पता है अभी उन्हें, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं पता. Gandhiji felt that this was the beginning of their liberation from fear of British. यहाँ गांधी जी समझ जाते हैं इस बात को कि ये जो है उनकी जो लड़ाई है जो वो चाहते थे वो डर जो था लोगों में वो खत्म हो गया है. सो ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट. The officials, they felt powerless now because it was very difficult to control such a huge crowd. It was very difficult to maintain law and order at that time because कहते हैं ना कि जनता भीड़ के आगे कोई नहीं टिकता. तो वो कंडीशन जो है वो उस वक्त हो गई थी. इतने सारे लोग जो है बल्क में जमा हो गए थे और जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी. तो क्या हुआ आगे? द ऑफिशियल दे फेल्ट पावरलेस बट गांधी जी हेल्प देम टू रेगुलेट द क्राउड. मतलब गांधी जी ने उनके अगेंस्ट कुछ नहीं, गांधी जी ने ऐसा नहीं उनको बोला कि अब निपटो भैया तुम भीड़ से, अब तुमको पता चलेगा, बड़ा मेरे को अरेस्ट कर रहे थे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा. उल्टा गांधी जी ने तो कर्टसी दिखाते हुए मदद करी उनकी. कैसे मदद करी? He gave them proof that the British tyranny will no longer be borne. The government was backfit. अब गवर्नमेंट को बैकफुट पे आना ही पड़ा क्योंकि कितने लोगों को मारेंगे, 1 को 2 को 3 को, यहाँ तो लाखों की संख्या में क्राउड था, वो सब पटक के उनको मार देते अच्छे से. They were scared. डर हो गया उन्हें भी. ये पहला टाइम था जब ब्रिटिशर्स को समझ में आ रहा था कि अगर इंडियंस एक हो जाएंगे तो क्या कंडीशन उनकी कर सकते हैं, है ना. ये उनको समझ में आ रहा था क्लियरली उसको. अब द ट्रायल वॉज पोस्टपोन्डेड. गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. अब उनको लगा कि यार अब अगर गांधी जी को हमने अरेस्ट किया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. और गांधी जी ने कहा कि नहीं, अरेस्ट करो आप मुझे. सो ही कन्फेस्ड दैट ही ब्रोक द लॉ बट ओनली बिकॉज ऑफ द वॉइस ऑफ हिज ओन कॉन्शियस. वो बोलते हाँ मैंने लॉ ब्रेक किया है, मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूँ. जो कोर्ट का सम्मन आया, जो वॉइसरॉय जी का सम्मन आया, मैं नहीं मान रहा हूँ उसको, तो आप मेरे अगेंस्ट एक्शन लो. क्यों नहीं कर रहे हो? ये मेरी इनर कॉन्शियस की वॉइस है कि मैं नहीं मानना चाहता. द मजिस्ट्रेट अनाउंस अ 2-hour recess and asked Gandhi ji to get a bail prepared. अब अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है ब्रिटिशर्स. 2 घंटे के लिए उन्होंने जजमेंट को डिले कर दिया और इस डिले के दौरान दे कॉल्ड गांधी जी और वो गांधी जी से क्या बोले कि आप अपनी बेल करा लो, प्री बेल करा लो, ताकि से भाई अरेस्ट तो हम करेंगे आपको लेकिन आप वो बेल दिखा देना और सब खत्म हो जाएगा. बट गांधी जी रिफ्यूज्ड. मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, आप मुझे जेल में करो अंदर बंद, मैं जाऊंगा. नाउ जज डिडंट डिलीवर द जजमेंट फॉर डेज एंड गांधी जी वाज अलाउड टू रिमेन एट लिबर्टी. ये पहली हार थी ब्रिटिशर्स की. कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया गांधी जी के अगेंस्ट में और वो आराम से बाहर घूम रहे थे, जो कि उन्हें करने से मना करा गया था ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा. तो ये गांधी जी की बहुत बड़ी
जीत थी। हम देखते हैं उनकी ये बहुत बड़ी जीत थी। अब आगे क्या देखते हैं हम, गांधी जी का इन्फ्लुएंस जो था लॉयर्स के ऊपर वो कैसा पड़ा, क्या रहा। देखो, राजेंद्र प्रसाद along with many prominent lawyers conferred with Gandhi ji. Gandhi ji asked them what they would do if he sent to jail. So उन्होंने पूछा उनसे कि so the senior lawyers they replied that they were there to help Gandhi ji if he was arrested. अगर उन्हें अरेस्ट किया जाता है तो सभी वहां पर उनकी हेल्प करने के लिए खड़े हैं, है ना। दे इफ ही इज अरेस्टेड दे वुड गो होम। गांधी जी रिप्रिमेंटेड देम अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयरक्रॉपर्स। अब गांधी जी खुल के उनसे बात करते हैं कि शेयरक्रॉपर्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसके बारे में क्या किया जा सकता है, कैसे उस चीज से शेयर क्रॉपर्स को बाहर निकाला जा सकता है। नाउ द लॉयर्स दे कंसल्टेड अमंग देमसेल्व्स, आपस में उन लोगों ने जो टेक्निकल इश्यूज थे वो डिस्कस किए। दे थॉट दैट व्हेन गांधी जी, अ टोटल स्ट्रेंजर टू द प्लेस, वाज रेडी टू गो टू जेल फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स ऑफ देयर रीजन, it would be shameful for them if they left the peasants whom these lawyers claim to serve. उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वो ये रियलाइज करते हैं कि जब गांधी जी एक आउटसाइडर होकर इन लोगों की मदद करने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, तो हम इनको हमारे जगह के लोगों को छोड़ के चले जाएं। So they told Gandhi ji that they were ready to follow him to jail. Now Gandhi ji exclaimed, the battle of Champaran is won. जब उन्होंने ये बोला कि उनके साथ वो भी जेल जाएंगे, तभी गांधी जी ने अनाउंस कर दिया था कि चंपारण की जो बैटल है हम जीत गए, समझो। ये बहुत बड़ा सपोर्ट था गांधी जी के लिए। अब इसके बाद असली लड़ाई जो है वो शुरू होती है। कैसे? Gandhi ji was informed that the lieutenant governor of the provinces had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had triumphed for the first time in modern India. Civil disobedience पहली बार जीती थी modern India में। Now inquiry into the grievance of the farmers over a wide area began. गांधी जी ने क्या किया, दूर दूर तक पहले पता किया और क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अब इसके बाद अराउंड 10,000 testimonies were reported. Notes were made, evidence were being found out. The whole area throbbed with activity and the landlord protested against the inquiries. क्योंकि उनकी तो हालत खराब हो जाती है ना, फिर उनको जमीन देनी पड़ेगी, जमींदारों को बड़ी दिक्कत हो रही थी इस सब चीजों से। लेकिन anyhow, गांधी जी was doing all these things. Lieutenant Governor, after having 4 protocol meetings with Gandhi ji, appointed an official commission to inquire into the situation. Gandhi was the sole representative of the peasants in the commission, and Gandhi ji agreed to 25% compensation. The evidence against landlord was overwhelming. They asked Gandhi ji how much they should pay, how much they should repay the farmers. They thought that he would demand for full repayment of the money. उनके दिमाग में यही था। But गांधी जी हैं asked for 50%. Then the landlord offered to refund 25%. ये सरप्राइजिंग था सबके लिए। जब वो 50 पे आए तो वो 25 पे अपने आप ही आ गए, है ना। And गांधी जी agreed to. गांधी जी explained that the amount of the refund was not important. What mattered was the landlord was obliged to surrender the part of the money. ये ज्यादा बड़ी जीत थी उनके लिए। So afterwards जो है एक चीज और हुई, the people of India learned the courage to fight. ये सबसे बड़ी जीत जो है गांधी जी बताते हैं। But
गांधी जी सिर्फ इतना करके वापस नहीं गए वहां से. ही realized the poor condition of Champaran and wanted to improve their condition by Gandhi's typical methods. वो अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी चीज़ों से ये उनको सही करना चाहते थे, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते थे. गांधी जी wanted to do something about the culture and social backwardness of the Champaran village and the surrounding villages too. Immediately, बहुत जल्दी उनके लिए गांधी जी कुछ बहुत अच्छा करना चाहते थे. He called for volunteers to help. His wife Kasturba and his younger son, they also arrived there to help. गांधी जी ने एक बहुत अच्छा फुल फ्लेश्ड जो प्रोग्राम है वो उनके लिए बनाया वहां उनकी हेल्प करने के लिए. कैसे शुरुआत की गांधी जी ने? प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेस. सबसे पहले 6 विलेजेस में हुआ. कस्तूरबा taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. ना गांधी जी ने वहां रह के देखा था that the ladies are wearing tattering clothes, फटे हुए साड़ी पहनते हैं सब. और ये भी पता चला गांधी जी को कि दे आर हैविंग सिंगल वन, उसी को धो ले और गीली कोई पहन लेते. इससे और भी बहुत सारी बीमारियां होने का डर था. सैनिटेशन फैसिलिटीज वर ऑल्सो नॉट देयर. सो सेल्फ क्लीनलीनेस, सराउंडिंग क्लीनलीनेस, सैनिटेशन फैसिलिटीज, इन सब के बारे में कस्तूरबा गांधी ने इन सबको अवगत कराया, बताया. Castor oil, quinine and sulfur ointment they were being given to the people who are in need of them, people who are ailing with any disease, है ना. उनको क्योंकि और दवाइयाँ ही नहीं थी, इन्हीं से हमको सब कुछ करना था. गांधी जी notified the filthy bad state of women's clothes. अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? He asked Kasturba to talk to them regarding it. One woman took Kasturba into their hut. पूछा गया तो कस्तूरबा गांधी को लेके गई एक वुमेन अपनी हट के अंदर. She showed her that there were no box, no cupboard, nothing was there to keep the clothes. The sari she was wearing at that time was the only one she had. इतनी ज्यादा गरीबी जो है वो उस वक्त वहां थी. खैर, गांधी जी कीप अ लॉन्ग डिस्टेंट वॉच ऑन द आश्रम टू. He sent regular instructions by post and asked for financial accounts too. The Champaran episode was a turning point in Gandhi ji's life. क्यों? क्योंकि इस चंपारण एपिसोड ने गांधी जी को इमर्ज करवाया एक नेशनल लीडर की तरह. He explained this. He explained that what he did was an ordinary thing. He declared that the British could not order him, but in his own country, कि मेरी कंट्री में ये बाहर से आकर मुझे ऑर्डर देंगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं चलेगा. ये छोटी सी चीज. और क्या होगा? अभी तक तो लोगों में डर था कि अगर उन्होंने ब्रिटिशर्स की बात को नहीं माना तो क्या होगा. तो ये तो क्या होगा वाला जो डर था ना, ये डर खत्म कर दिया गांधी जी ने लोगों के मन से. चंपारण was an attempt to free the poor peasants from exploitation, and it did begin as an act of defiance. This was the typical Gandhi's pattern. His politics was interviewed with the practical day-to-day problems of the millions of people. अब यहाँ हम क्या देखते हैं? He teaches us a lesson of self-reliance, the making of a free India. शुरुआत हुई उस चीज की. कैसे?
In all the things that Gandhiji did, he tried to mold a new free India who could stand on his own feet and thus make India free. Charles Freer Andrew, an English pacifist who had become a devoted follower of Gandhiji, came him to bid goodbye. Gandhi's lawyer friend wanted Andrew to help him. चाहते थे वो रुके और वहां पर मदद करे. गांधी was strongly opposed in this. इस सजेशन के बहुत अपोज में थे. क्यों थे? According to him, asking for Andrew's help was showing the weakness of their hurts. He assured them the cause was just and they must rely upon themselves to win the battle. तो हमें किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है. आजादी की लड़ाई जीतने के लिए हम खुद ही बहुत हैं इनसे निपटने के लिए. So in this way, Gandhiji taught them a lesson on self-reliance. Self-reliance, Indian independence and help to the sharecropper were all bound together. ये एक कलेक्टिव जर्नी थी जो कि गांधी जी ने पूरी करी.